ये कहानी मैं ऋषि और प्रीति के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम प्रीति है और मेरा नाम ऋषि है। हम दोनों भाई बहन हैं और हम देहरादून में रहते हैं। हमारे घर में कुल मिलाकर 5 लोग रहते हैं। मैं, प्रीति, मम्मी पापा और हमारे चाचू, जिनकी उम्र 19 साल है। चाचू पापा से 10 साल छोटे हैं और वो हमारे साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि देहरादून में उनकी कॉलेज की पढ़ाई चल रही है। भाई, पिछले साल चाचू के साथ जो हुआ था वो इन लोगों को बता दे क्या? हाँ, बता ही देते हैं। पर मम्मी पापा ने तो मना किया था ना कि कभी भी किसी को कुछ मत बताना। कोई बात नहीं प्रीति, उनको कुछ पता नहीं चलेगा, तू चिंता मत कर। पिछले साल हमारे चाचू के साथ एक बहुत ही अजीब और डरावना हादसा हुआ था। चाचू उन दिनों अपने फ्रेंड्स के साथ एक वीकेंड ट्रिप पर फॉरेस्ट कैंपिंग के लिए गए हुए थे। मुझे आज भी याद है वो सुबह जब मैं और प्रीति नाश्ता करके स्कूल के लिए बस निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी अरे हिमांशु, तुम ट्रिप से जल्दी कैसे वापस आ गए? तुमने तो ट्यूसडे को लौटना था ना? भैया जी, हिमांशु को कल रात सोते समय कोई जानवर पैर पर काट गया। क्या? कौन सा जानवर काट गया? तुम लोगों ने टेंट को ठीक से बंद नहीं करा था क्या? दरअसल कल रात को टेंट में बहुत ही गर्मी लग रही थी भैया जी, इसीलिए मैंने थोड़ी हवा के लिए टेंट की जिप खोल दी थी। थोड़ी देर बाद अचानक ही मेरी नींद हिमांशु के चिल्लाने की आवाज से खुली। और जब मैंने उसको चेक किया तो पाया कि उसकी टांग पर किसी जानवर ने काट लिया था। क्या तुम्हें पता है कि हिमांशु को किस जानवर ने काटा है? मेरे ख्याल से हिमांशु को किसी बंदर ने काटा होगा भैया। हमारे टेंट के पास वाले पेड़ पर एक बंदरों का झुंड था, शायद वही होंगे। कितने इर्रेस्पॉन्सिबल हो तुम वरुण। आगे से मैं कभी भी अपने भाई को तुम लोगों के साथ नहीं जाने दूंगा। आप चिंता मत करिए भैया जी, मोहित और मैं तुरंत ही हिमांशु को हॉस्पिटल ले जाते हैं और एंटी रेबीज वैक्सीन लगवा कर ले आते हैं। फिर हिमांशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चाचू की वैसी हालत देखकर हम बहुत डर गए थे क्योंकि वो बहुत दर्द में थे और करा रहे थे। पर चाचू के फ्रेंड्स उनको फौरन ही हॉस्पिटल ले गए और उसके बाद मैं और ऋषि भैया भी स्कूल के लिए निकल गए। दोपहर में जब हम दोनों स्कूल से लौटे तो चाचू लिविंग रूम में सोफे पर लेटकर मोबाइल देख रहे थे। मैंने चाचू से पूछा, चाचू अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ऋषि। आज तो नहीं, लेकिन 2-3 दिन बाद देखियो, मैं तुझको रेस में भी हरा दूंगा। अच्छा, मैं उस दिन का वेट करूंगा चाचू। रात को हम सब ने एक साथ डिनर किया और उसके बाद हम लोग सोने की तैयारी करने लगे। प्रीति मम्मी पापा के साथ सोती थी और मैं चाचू के साथ सोता था। जल्दी ही हम सब ने एक दूसरे को गुड नाइट विश किया और अपने अपने कमरों में चले गए। शायद रात के 12 बजने वाले थे जब अचानक ही गर्मी की वजह से मेरी नींद खुल गई और मैंने चाचू से कहा, चाचू एसी क्यों ऑफ कर दिया? एसी ऑन करो ना, बहुत गर्मी लग रही है। मैं तेरा चाचू नहीं हूँ। क्या? मैं तेरा चाचू नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर क्या हो? भेड़िए के चाचा हो क्या? आऊ! मेरे मजाक से चाचू को बिल्कुल हंसी नहीं आई। चाचू ने मेरे मजाक पर बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दिया और अब मुझे उनसे थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था क्योंकि उनकी आंखें थोड़ी अजीब सी लग रही थी। मैं तेरा चाचू नहीं हूँ। मैं उसी वक्त बिस्तर से उठा
और मम्मी पापा के कमरे में चला गया। मम्मी, 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 मम्मी। क्या क्या है? मुझे तुम्हारे पास सोना है मम्मी। यहाँ बिल्कुल जगह नहीं है ऋषि, चाचू के पास जाकर सो जा। नहीं मम्मी, मुझे तुम्हारे पास ही सोना है। बड़ी मुश्किल से उस रात हम चारों एक ही बिस्तर पर सो पाए। जब सुबह हुई और मैंने चाचू के कमरे में झांक कर देखा तो मैं हैरान रह गया। चाचू अपने कमरे में नहीं थे और उनके कमरे की खिड़की भी खुली हुई थी। मैंने तुरंत ही मम्मी पापा को इस बारे में बताया तो पापा ने कहा, ये हिमांशु बहुत ही आवारा हो गया है। जब देखो अपने निकम्मे दोस्तों के साथ तफरी करने निकल जाता है। आने दो उसे, उसकी अच्छे से खबर लूंगा मैं। जल्दी ही मैं और प्रीति तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गए। और जब मैं स्कूल पहुंचा तो मेरे दोस्त अनंत ने हम सारे दोस्तों को बताया, पता है आज जब मैं बस में बैठकर स्कूल आ रहा था तो वो हाईवे के बगल वाले जंगल में मुझे एक भेड़िया दिखाई दिया। चल चल, तूने कुत्ता देखा होगा। नहीं यार, कुत्ते का साइज तो छोटा होता है, वो बहुत बड़ा था। पक्का वो एक भेड़िया ही था। दोपहर को जब मैं और प्रीति घर पहुंचे तो मम्मी ने हमसे कहा, बच्चों, पापा हिमांशु चाचू को सुबह से 20-25 बार फोन कर चुके हैं, लेकिन तुम्हारे चाचू का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया हिमांशु। तभी मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, कल रात को भी हिमांशु चाचू बहुत ही अजीब हरकतें कर रहे थे। कैसी हरकतें? पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तेरा चाचू नहीं हूँ, और उनके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा भी था और उनकी आंखें भी लाल हो रही थी मम्मी। इसीलिए तो मैं डर के मारे आपके पास सोने आ गया था। पापा के घर लौटने पर मम्मी ने मेरी बताई हुई बात पापा को बताई। ऋषि तो बच्चा है, इसकी मनगढ़ंत बातों को सीरियसली मत लो वृंदा। लेकिन हिमांशु के साथ सच में कुछ तो हुआ है, क्योंकि वो बाहर हमेशा सिर्फ मोहित और वरुण के साथ ही जाता है। लेकिन आज तो उन दोनों को भी नहीं पता कि हिमांशु किधर है। पूरा दिन हिमांशु चाचू को ढूंढने के बाद रात को हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे और हिमांशु चाचू की मिसिंग कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। पुलिस भी तुरंत ही चाचू की तलाश में जुट गई। लेकिन अगली सुबह भी चाचू की कोई खबर नहीं मिली। लेकिन दोपहर के 2 बजे पुलिस ने पापा को कॉल किया और कहा, मिस्टर अभिलाष, हमें हिमांशु जी का मोबाइल फोन और कुछ कपड़े यहाँ हाईवे के बगल वाले जंगल में मिले हैं। प्लीज आप यहाँ पर आ जाइए। हम सब तुरंत ही गाड़ी में बैठे और हाईवे के बगल वाले जंगल की तरफ चल पड़े। जब हम उस लोकेशन पर पहुंचे जहां पुलिस को चाचू के कपड़े और मोबाइल फोन मिले थे, तो पुलिस ने हमसे कहा, एक बहुत ही अजीब बात सामने आई है मिस्टर अभिलाष। देखिए तो यहाँ पर इंसानी पैरों के निशान तो हैं, लेकिन किसी जानवर के पैरों के निशान भी हैं। कहीं आपके भाई को कोई जंगली जानवर तो नहीं उठा कर ले गया? पुलिस की ये बात सुनते ही मुझे मेरे क्लासमेट की बात याद आ गई। पता है आज जब मैं बस में बैठकर स्कूल आ रहा था तो वो हाईवे के बगल वाले जंगल में मुझे एक भेड़िया दिखाई दिया। हम तीनों को कार में बिठाकर पापा पुलिस के साथ जंगल के अंदर चाचू को ढूंढने चले गए। कई घंटों तक तलाश जारी रही, लेकिन चाचू का जंगल में भी कोई नामो निशान नहीं मिला।
जब हम सब देर रात निराश होकर घर पहुंचे तो मम्मी ने हमसे कहा, ऋषि, प्रीति, तुम दोनों सो जाओ, कल तुम दोनों को स्कूल भी जाना है ना। मैं और पापा पुलिस के साथ चाचू को कल भी ढूंढने जाएंगे। जल्दी ही मैं और प्रीति सोने चले गए, लेकिन रात के करीब 11:15 बजे कौन है? कौन है? मेरी नींद अचानक ही विंडो पर हुई नॉकिंग की आवाज से खुली। मैं बहुत बुरी तरह डर गई थी, लेकिन मैंने ऋषि भाई को उठाया और उनको नॉकिंग के बारे में बताया। भाई और मैंने जब खिड़की खोली ऋषि, प्रीति, ये मैं हूँ। अरे चाचू, आप कहाँ चले गए थे चाचू? मेरे ऊपर अभी कोई काबू नहीं है। रात के 12 बजते ही मैं भेड़िया बन जाता हूँ, और ऐसा मेरे साथ कल रात को भी हुआ था। ऐसा कैसे हो गया चाचू? मेरे ख्याल से जब मैं कैंपिंग करने गया था तब मुझे किसी बंदर ने नहीं बल्कि किसी भेड़िए ने काटा था, और शायद उसी की काली शक्तियों ने मुझे अब एक मानव भेड़िया बना दिया है। चाचू, लेकिन अब करें क्या? आप रुकिए, मैं पापा को बुला कर लाता हूँ। मैं जैसे ही मम्मी पापा को बुलाने उनके कमरे में गया, पूरा घर एक भयानक सी आवाज से गूंज उठा। मम्मी पापा और मैं भागकर मेरे कमरे में आए, लेकिन चाचू अब वहां से जा चुके थे। और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात तो ये थी कि वहां से प्रीति भी गायब थी। आखिर हिमांशु चाचू प्रीति को लेकर कहाँ चले गए? कहीं प्रीति अपने भेड़िया चाचू का डिनर तो नहीं बन जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए जरूर देखिएगा इस कहानी का अगला पार्ट।